एवरीवन, दिस इज दीक्षा। और जो हमने एनसीईआरटी सार संग्रह की श्रृंखला शुरू की थी वो उसमें हमारा जो है ये 12वां लेक्चर है और 12वां टॉपिक भी है, जो जिसमें कि हम लोग जो मॉडर्न हिस्ट्री है यानी आधुनिक भारत का इतिहास का चैप्टर कवर कर रहे थे। और जल्द ही मैं सोच रही हूँ कि क्योंकि एग्ज़ाम्स जैसे नज़दीक आ रहे हैं वैसे एनसीईआरटी पढ़ने का जो मतलब ज़रूरत है वो बढ़ते जा रहा है और अब लूसेंट से सब कुछ होता नहीं है, तो एनसीईआरटी पढ़ना अब ज़रूरी हो गया फैक्ट को याद करने के लिए और सब चीज़ों को करने के लिए। तो इसी वजह से मैं सोच रही हूँ कि बहुत सारे और भी जैसे मैं ज्योग्राफी का जो है एक वीडियो में वन शॉट में पूरा कंप्लीट करा दूंगी एनसीईआरटी सार संग्रह से। और फिर और भी मैं सोच रही हूँ जो जितना मेरे से हो पाएगा मैं इन 4-5 दिन के अंदर कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगी। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं क्योंकि टाइम हो जाएगा फिर ज़्यादा। तो हमारा जो आज का चैप्टर है वो उस टॉपिक का नाम है प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं। ठीक है, जो राजनीतिक संस्था बना था उसके बारे में ये डिटेल है, ब्रिटिश कालीन में जो बना था। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि द्वारकानाथ टैगोर द्वारा 1839, यही द्वारकानाथ टैगोर है जिन्होंने जो है कल जो ब्रह्म समाज के बारे में पढ़े थे, ब्रह्म समाज के बारे में राजा राम मोहन राय जो ने जिसकी स्थापना की थी उन्हीं से ये संबंधित है। उसके बाद 1838 में जो है एक स्थापित की थी भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था। वैसे देखिए राजनीतिक संस्था क्या होती है, पहले जो ब्रिटिश काल था उस समय लोगों को जो है अपनी संस्था बनाने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन फिर धीरे धीरे जो है वो सब चीज़ तो धीरे धीरे जो है शुरू हो जाती है। तो पहली बार जो है राजनीतिक संस्था एक जो बनी थी वो कब बनी थी, 1838 ईस्वी में, लैंड होल्डर्स सोसाइटी नाम का। ठीक है, तो लैंड होल्डर्स मतलब समझ सकते हैं इसको, जमींदारी एसोसिएशन भी कह सकते हैं कि मतलब लैंड होल्डर्स जो है मिलकर ये बनाते हैं लैंड होल्डर्स सोसाइटी। ठीक है, उसका स्थापना कौन करते हैं, तो द्वारकानाथ टैगोर करते हैं और ये प्रथम राजनीतिक संस्था था। तो क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत कब में स्थापित प्रथम राजनीतिक संस्था कौन था, तो लैंड होल्डर सोसाइटी, याद रखिएगा। तो देखिए कोई भी इसका ट्रिक क्या रख सकते हैं, 38 है ना भाई, 1838, तो अड़ा हुआ था, इसी वजह से राजनीतिक संस्था बनाया ताकि अंग्रेजों को भारत से निकालेंगे। तो 38 इस सेंस की ये सेंस दे रहा है कि अड़ा हुआ लोग था, अड़ा हुआ मतलब दृढ़ निश्चय करके था। ठीक है, और लैंड होल्डर्स जो जिसके लैंड थे उसी के लिए जो है सोसाइटी बनी थी, तो 1838 में, याद रखिएगा। उसके बाद है 1867 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक एक संगठन की स्थापना होती है जिसको दादा भाई नौरोजी ने स्थापित की थी। बहुत बार पूछा है, एक होता है ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो दोनों ही अलग अलग हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी देखिए कैसे आ रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी, इस आ रहा है ना, EIC, अगर इस आ रहा है तो इट मीन्स कि ये दादा भाई नौरोजी का है। और एक ब्रिटिश इंडिया कंपनी था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो 20 आ रहा है, इसमें 20 आ रहा है तो वो आगे चल के बनेगा। तो इस मतलब ये पहले बना है। तो 1867 में जो है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना, सॉरी एसोसिएशन का ACR है ना, EIAC, ठीक है, एसोसिएशन का, तो उसको याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी। फिर है भारतीय संघ यानी इंडियन एसोसिएशन, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। आपको पता होगा कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो थे, इन्होंने जो है IAS की परीक्षा दी थी, फिर ये पास किए थे, फिर इन पे भ्रष्टाचार का मुकदमा लगा के इनको निकाल दिया गया था ना सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, इंडियन एसोसिएशन, IAS आ रहा है ना, IAS, तो IAS कौन बना था, ठीक है, उस समय IAS पोस्ट नहीं मतलब कहा जाता था, लेकिन सिविल सर्विसेज पास करने वाला पहला व्यक्ति जो मतलब जिसने जॉब ली थी तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। तो IAS आ रहा है, तो IAS मीन्स सुरेंद्रनाथ बनर्जी, वो मार दीजिएगा। ठीक है, इस तरह आप इसको लॉजिक से याद रख सकते हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है प्रथम भारतीय हैं जिन्होंने भारतीय द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था। तो इनको बर्खास्त कर दिया था, बताया ही कि उन पर
जो है फॉल्स केस बनाकर इसको निकाल दिया जाता है। तो IAS आ रहा है ना भाई, I और A और S, IAS कौन बना था? तो याद रखिएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, यानी इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा की जाती है। उसके बाद जो है उसके बाद है राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाला पहला जो है भारतीय कौन था? यानी सभी व्यक्ति जो है आर्थिक सुधारों की बात कर रहे थे, हर एक तरीके के सुधार की बात कर रहे थे, लेकिन IAS जो है वो पढ़ा लिखा होगा, तो IAS कौन था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। तो ये क्या बोल रहे थे? राजनीतिक सुधार होना चाहिए। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था किसे माना जाता है? ये 50 बार ये जो है PYQ में आ चुका है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि पूर्ववर्ती जो संस्था है वो कौन था? तो इंडियन एसोसिएशन, ठीक है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कौन करता है? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ही ना करते हैं। तो ये जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है पूर्ववर्ती संस्था थी। अब देखिए, हाँ देखिए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित इंडियन एसोसिएशन ही जो है पूर्ववर्ती संस्था थी कांग्रेस की, क्योंकि यही तो राजनीतिक सुधार की बात कर रहा था। फिर यही जाकर जो है फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाती है, मतलब सुरेंद्र नाथ बनर्जी का भी बहुत बड़ा रोल था कांग्रेस बनाने में, ठीक है। तो पहले इसने जो है राजनीतिक सुधार की मांग की, उसके बाद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो है स्थापना में इसने वो किया। उसके बाद है 25 सितंबर 1875 को इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई थी, ठीक है। तो इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? शिशिर कुमार घोष। अब देखिए, कोई भी जैसे IPL का मैच होता है तो उसको कहते हैं ना इंडियन प्रीमियर लीग, फिर हाँ इंडियन प्रीमियर लीग कहते हैं। तो ठीक है, तो जो लीग की मतलब लीग कोई भी टूर्नामेंट होता है उसकी स्थापना जो कोई भी करता है तो वो पहले घोषणा करता है ना कि आप लोगों को पहले टीम बनाना होगा, उसके बाद पैसे जमा करने होंगे, फिर सब टीम बना के एक दूसरे के साथ खेलेगा। तो लीग बनाने के बाद घोष मतलब घोषणा करता है, ठीक है। लीग बनाने के बाद घोषणा करेगा। लीग जैसे ही आप देखेंगे, आप बस ये सोचिएगा कि अगर हम लोग इंडियन प्रीमियर लीग में IPL का लीग जब बनाते हैं तो सबसे पहले घोषणा होता है, नीलामी होती है कि ये प्लेयर मेरे में होगा, ये प्लेयर मेरे में होगा। तो लीग इन द सेंस कि शिशिर कुमार घोष, ठीक है। उसके बाद है सिविल सर्विसेज आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? ऑब्वियसली बात है कि जिसे सिविल सर्विसेज से निकाला जाएगा वही तो आंदोलन की शुरुआत करेगा, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। उसके बाद है आनंद मोहन बोस द्वारा इंडियन सोसाइटी की स्थापना की गई थी लंदन में, ठीक है। इम्पोर्टेंट है आनंद मोहन बोस, और उसके साथ साथ जो लंदन में स्थापना की गई थी इसलिए और ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब देखिए, इंडिया में तो सोसाइटी है ही, भारत में तो हमारा समाज है ही, तो अब भारत के समाज को हम लोग कहेंगे ना इंडिया की सोसाइटी, इंडिया सोसाइटी, ठीक है। अब इंडिया की सोसाइटी कहेंगे तो हम अभी देखिए, उस समय भारत पूरा मतलब एक एजुकेटेड यहाँ के लोग नहीं थे। अगर कोई बोलता है इंडिया की सोसाइटी, किसी को भारतीयों को समझ थोड़ी आती। अब अंग्रेजों को जाकर हम बोलते भारत का समाज, तो उसको समझ नहीं आएगी। इसी वजह से जो है इंडिया सोसाइटी यानी कि इंडिया की सोसाइटी नाम से स्थापना लंदन में ही कर देता है कि देखो, हाँ, इंडिया के जितने भी लोग होंगे इस सोसाइटी में, मतलब लंदन में सब आके जुटेंगे, फिर जुट के फिर जुड़ेंगे और फिर हमारा जो है भारत को आज़ाद कराने के लिए वहाँ से भी विरोध करेंगे। इस तरह का कुछ करके रखिए कि इंडिया सोसाइटी की स्थापना कहाँ की जाती है, क्योंकि भारत तो सोसाइटी है ही, भारत में तो इंडियन सोसाइटी है ही, लंदन में ही ना बनाया जाएगा। तो लंदन में इंडियन सोसाइटी की स्थापना कौन करता है? आनंद मोहन बोस। और इंडिया की सोसाइटी कैसे रहती है? आनंदित रहती है, ठीक है। इंडिया की जो सोसाइटी है वो कैसी है? आनंदित है ही, सब यहाँ पे सब मिलजुल के रहते हैं, तो आनंदित सोसाइटी है इंडिया की। कहाँ पे? लंदन में इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है। उसके बाद आप देखिए, ये लिस्टिंग दी गई है, इसको तुरंत ही याद कर लेते हैं। उसके बाद है देखिए लैंड होल्डर सोसाइटी, अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा 1838 ईस्वी में,
ठीक है, द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा। लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारकानाथ टैगोर 1838, यानी अड़े अड़े हुए थे। ठीक है, लैंड होल्डर्स जो जमींदार थे वो अड़े हुए थे। ठीक है, द्वारकानाथ टैगोर। उसके बाद है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। आपको BIS के बारे में पढ़ाए थे अभी, मतलब एक एक पढ़े हमने, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ठीक है, इसको ईस्ट पढ़े थे हम, इसको हम 20 पढ़ेंगे। ठीक है, BIS, 20 समझते हैं ना, पॉइजन। ठीक है, पॉइजन हम किसको बोलते, पॉइजन को हम लोग 20 कहते हैं। अब देखिए, हम भारत में क्या होता था कि ब्रिटिशर्स क्या करते थे, ऐड दिखा दिखा के विष पिला रहे थे। मतलब देखते ना कि बहुत सारे, जैसे कि लिकर का, या फिर जो तंबाकू होता है, या फिर सिगरेट के जो ऐड कर कर के जो है हम लोगों का दिमाग वो किया जाता है, और इंडियन लोग जो पीते हैं। पुर्तगाली जो आए थे वो बहुत सारी नशा की चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाए थे, जिससे बहुत भारतीय लोग नशा करने लगे थे। तो मतलब समझ रहे ना, 20 लेके आया था कौन, ऐड के थ्रू जो है 20 लेके आया था। ऐड किया, कोई भी 20 है, या मतलब कोई भी जहरीली चीज़ है, यानी शराब, तंबाकू, इन सब का ऐड देखेंगे आप, टीवी सब में देते रहता है। जुबा केसरी, ये सब क्या है, ऐड ही तो है, और है असली में क्या, 20 है। तो 20 का ही ऐड दिया जाता है, विलियम एडम। ठीक है, तो 20 का ऐड दिया जाता है 1839 ईस्वी में। 20 पढ़िएगा, जैसे ही 20 तुरंत याद आना चाहिए कि 20 का क्या होता है, ऐड होता है, यानी विलियम एडम। उसके बाद है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ठीक है, तो ठीक है, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, जॉर्ज थॉमसन, 1843 में। ठीक, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आज तक हम देखे नहीं है क्वेश्चन, लेकिन इसको एक बार ध्यान में रखिए कि बंगाल है, फिर ब्रिटिश भी है, फिर इंडिया भी है, फिर सोसाइटी है। ठीक है, ये तीनों चीज़ मिलाकर जो है जॉर्ज थॉमसन ने 1843 में की थी। फिर है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, BIA। ठीक है, BIA, और इसकी स्थापना किसने किया था, तो देवेंद्रनाथ टैगोर और राधाकांत देव। ठीक, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, तो ये लोग जो है 1851 में करते, बहुत इम्पोर्टेंट ये संस्था है, इसके बारे में बहुत बार प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है। तो अब देखिए, BA से साउंड आ रहा है ना, B और A। BA मतलब नॉर्मल ग्रेजुएशन होता है, जिसका मतलब कोई वैल्यू ही नहीं होता है, मतलब साइंस और कॉमर्स का तो वैल्यू ही होता है, लेकिन लोगों के सामने आर्ट्स पढ़ने वाले का कोई वैल्यू नहीं है। तो BA जो सिंपल करता है, बैचलर ऑफ आर्ट्स, उसका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो BA है। हाँ, BA से BA जो मतलब हाँ, जैसे BA लोग जो पढ़ लेते थे, वो लोग क्या करते थे कि पढ़ाई नहीं करते थे। BA लेने वाले मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, गेस्ट पेपर जो होता है आता है, उसको पढ़ कर रट कर और चले जाते हैं एग्ज़ाम में देने, और कॉलेज सब भी नहीं करते हैं, क्योंकि उसे वहाँ पे रटने वाला ही चीज़ होता है, तो रट के चले जाते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत चोरी होता है मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में। तो उसी के कारण से लोग जो है सालों भर नहीं पढ़ेंगे, 365 दिन नहीं पढ़ेंगे, एक दिन जो है सिर्फ गेस्ट पेपर रट लेंगे और एग्ज़ाम देने पहुंच जाते हैं। ठीक है, और वो लोग जो है फिर एग्ज़ाम दे के, उन लोगों का एग्ज़ाम अगर ख़राब चले गया तो फिर वो भगवान राधा कांत देव, इन सबको जो है, मतलब राधा कृष्ण जो होते हैं, फिर देवता, ठीक है, और इन सब की पूजा करते हैं कि भगवान हमको कोई पास करवा दे। बस यही उन लोगों का होता है कि BA लेते हैं और सोचते हैं BA बहुत हल्का सब्जेक्ट है, पढ़ाई नहीं करते हैं सालों भर, फिर गेस्ट पेपर पढ़ के जाते हैं और सोचते हैं कि फर्स्ट हो जाए, पास भी नहीं हो पाते हैं, और पास जैसे एग्ज़ाम दे के आते हैं तो डेली मंदिर जाएंगे, टीका लगाएंगे, चंदन लगाएंगे कि भगवान बस सुन ले और पास करा दे। तो ये चीज़ हो गया राधाकांत देव। ठीक है, 1851, ये इम्पॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा इसको, BA से। उसके बाद है बॉम्बे एसोसिएशन। आपको पता ही है, बॉम्बे एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी ने 1852 ईस्वी में किया था। ठीक है,
बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना। अब देखिए बॉम्बे से क्या है, यहाँ है ना बॉम्बई एसोसिएशन। अब देखिएगा कि दादा जो मतलब बूढ़े पुराने लोग होते हैं ना, वो मारते नहीं है अपने बच्चों को, लेकिन ऐसा ऐसा बात बोलेंगे, ऐसा ऐसा ताना मारेंगे ना कि लगता है बॉम्ब फेंके रहे, मतलब बॉम्ब से अटैक किए हो। तो हम दादा लोग क्या करते हैं, दादा भाई नौरोजी, वो लोग क्या करते हैं, ऐसा ऐसा बात बोलेंगे कि बॉम्ब के जैसे हम लोगों को जो है लग जाता है, बॉम्ब के ऐसन यानी ऐसे, ठीक है, बॉम्ब के ऐसे लगता है दादा भाई, मतलब दादा सबका बात, ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी बॉम्ब के जैसे लगता है ऐसा वो बात बोलते हैं क्या, ठीक है। इसको देखिए याद करने का यही सब है ही, क्योंकि आप इतना चीज़ याद ही नहीं रख सकते हैं। तो अभी मान लेते हैं आप एक बार आपको दिक्कत हो रहा है, फिर आप दोबारा पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे करते करते जब ऑप्शन देखेंगे ना, तो आपको यही सब फनी वाली चीज़ें याद आएंगी, ठीक है। उसके बाद है मद्रास नेटिव एसोसिएशन, ठीक है, मद्रास नेटिव एसोसिएशन। इसकी स्थापना गुजलू नरसू चेट्टी ने किया था, ठीक है। मद्रास नेटिव एसोसिएशन समझ में आ ही रहा है कि मद्रास में ही हुआ होगा, तो चेट्टी सेट्टी यही सब तो होता है, तो चेट्टी ने किया था, ठीक है। सेट्टी होता है, चट्टी होता है, ये सब मद्रासी है, मतलब साउथ इंडिया वाले ही लोग इस तरह के भाषा का यूज़ करते हैं और नाम इसी तरह रखते हैं। तो चट्टी मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1866 में इसकी स्थापना होती है। फिर है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ठीक है। इसका तो अभी हम लोगों ने याद किया था, ईश किया था, ईस, तो दादा भाई नौरोजी ने किया था 1866 में। उसके बाद है पुणे सार्वजनिक सभा, ठीक है। पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना कौन करता है, तो गणेश वासुदेव जोशी और M.A. रानाडे। अब देखिए पुणे से साउंड आ रहा है ना कि महाराष्ट्र है, ठीक है। और देखिए सार्वजनिक क्या चीज़ होता है, सार्वजनिक सभा क्या होता है, कोई प्राइवेट नहीं, मतलब सबके लिए एक समान। तो अब हम गणेश जी की पूजा अगर हम महाराष्ट्र में करने जाते हैं, तो सार्वजनिक सभा के जैसे लगता है। लाल बाग के जो राजा हैं उनकी जो पूजा की जाती है, तो वहाँ कोई भी गरीब से अमीर लोग वहाँ पे दर्शन करने जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मतलब वो प्राइवेट किसी की नहीं होती है, पूरा सरकारी होती है, सार्वजनिक होती है, कोई भी वहाँ पे जाकर पूजा कर सकता है। पुणे से समझ रहे हैं ना, पूजा हो गया साउंड, और फिर महाराष्ट्र में ही तो पुणे है, तो हम लोग जो है गणेश जी की पूजा करने जो जाते हैं, गणेश और वासुदेव की पूजा करने जो जाते हैं, तो हमारा पुणे सार्वजनिक सभा, गणेश वासुदेव जोशी और M.G. रानाडे। महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है M.G. रानाडे को, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र से संबंधित M.G. रानाडे, ठीक है। और हम लोग पूजा करने के लिए कैसे जाते हैं, मतलब बहुत लंबी लंबी लाइन लगी रहती है लाल बाग के राजा में के मतलब दर्शन करने के लिए, तो हम लोग रन करके जाते हैं, दौड़ दौड़ के जाते हैं पूजा करने के लिए, ठीक है। तो रानाडे याद रखिएगा। उसके बाद है इंडिया सोसाइटी, आनंद मोहन बोस, अभी पढ़े थे हम लोग, ठीक है। आनंद मोहन मतलब इंडिया की सोसाइटी कैसे रहती है, आनंदित रहती है, 1872 ईस्वी में। उसके बाद इंडियन एसोसिएशन, आनंद मोहन बोस सेम है, और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है। दोनों याद रखिएगा, इंडियन सोसाइटी और इंडियन एसोसिएशन दोनों ही जो है आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1876 ईस्वी में। नेटिव प्रेस एसोसिएशन, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है। तो नेटिव प्रेस एसोसिएशन भी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। उसके बाद है मद्रास महाजन सभा, तो पी आनंद चार्लू और वीर राघवाचारी, ठीक है। अब महाजन समझते ना, एक जात होता है महाजन कास्ट, ठीक है। महाजन कास्ट जो होते हैं वही लोग, मतलब बनिया भी उनको कहा जाता है महाजन सबको शायद, तो वो लोग बहुत चालू होते हैं। ये मतलब मैं सिर्फ याद करवाने बोल रही हूँ, ऐसा कुछ होता नहीं, सब लोग जो हैं एक जैसे ही होते हैं, बाकी चालू सब कुछ नहीं। लेकिन बनिया लोग देखिएगा कि जब भी हम लोग खरीदने जाएंगे कुछ भी करते हैं तो एकदम नाप तौल के देंगे, एक भी थोड़ा भी ज़्यादा हो गया तो वो खोल मतलब उसको हटा लेते हैं और पूरा मेजरमेंट अच्छे से करके देते हैं, तो बहुत चालू होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा महाजन लोग जो होते हैं वो बहुत चालू होते हैं, और वीर भी होते हैं। वीर मतलब वो लोग मतलब बेचने में और पैसा कमाने में वीर होते हैं, कोई भी चीज़ का व्यापार वो तुरंत कर लेंगे, बहुत चालू होते हैं, और वीर भी होते हैं पैसा कमाने में। तो याद रखिएगा मद्रास महाजन सभा,
मद्रास महाजन सभा जो है वो पी आनंद चार्लो एवं वीर राघवाचारी के द्वारा 1884 ईस्वी में, मतलब 1885 से एक साल पहले जो है, यानी कांग्रेस के की स्थापना से एक साल पहले। उसके बाद है बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बदरुद्दीन तैयबजी और फिरोज शाह मेहता। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको तो याद रखना जरूरी है। 1885 में यही सेम कांग्रेस की स्थापना के समय बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बम्बई में हुआ था ना कांग्रेस का वो सबसे पहले जो है पूना में होने वाला था, तो बम्बई में किया गया था, तो बदरुद्दीन तैयबजी और फिरोज शाह मेहता के द्वारा। उसके बाद है अंबेडकर ने अपनी पुस्तक वो वेटिंग फॉर ए वीजा में जातिगत भेदभाव के शिकार होने की घटना का बात करें। ठीक है, अब याद रखिएगा ये जो वोटिंग फॉर ए वीजा है किसकी पुस्तक है, तो अंबेडकर की थी। तो अंबेडकर जो है मतलब एससी से थे, इसके वजह से इनको जो है बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता था, उनको वेटिंग फॉर ए वीज़ा मतलब वीज़ा के लिए वेटिंग करना पड़ा था, इसीलिए इन्होंने पुस्तक लिख दी थी। याद रखिएगा इनके बारे में। उसके बाद इस तरह से ये पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से हमने कवर कर लिया। अब नेक्स्ट जो है हमारा अब आएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसके बाद वाले लेक्चर में हम कवर करेंगे। आई होप कि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो और याद हो गया होगा। फिर एक बार रिवीजन करिएगा तो फिर याद हो जाएगा। चलिए पढ़ते रहिए और अच्छे से। गुड बाय।